लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सचिवालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राजनीतिक पार्टियों को दिशा निर्देश जारी किए। और इस दौरान क्या कुछ कहा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आचार संहिता कल शाम से घोषणा के पश्चात पूरे राज्य में लग चुकी है। राजनीतिक दलों के साथ जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बैठक लेकर आचार संहिता के संबंध में और उनके जो जिज्ञासा थे, जो उनकी क्वेरीज थी, विधानसभा चुनाव में कुछ उनके सुझाव थे, उनको लिया गया, जिस तरह से कि आचार संहिता का पालन सही तरीके से किया जा सके। 24 घंटे में हम लोग जो हमारी प्रोटोकॉल है कि वेबसाइट और सभी जगह से जो सरकारी कार्यालय है उनसे जो विज्ञापन लगे होते हैं उनको हटाते हैं। 48 घंटे में पब्लिक प्लेसेस थे, 72 घंटे में कोई प्राइवेट है तो एमसीसी की अनुपालना के लिए सी विजिल ऐप, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी कारगर रहा था, उसका इस्तेमाल मैं आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा कि पिछली बार मीडिया के सहयोग से सी विजिल ऐप ने पिछले 5 राज्यों में 23,000 के लगभग लोगों को मौका मिला, डायरेक्ट वोटर्स को मौका मिला कंप्लेन करने का, अपना शिकायत दर्ज कराने का। जो भी शिकायत हर तरह की आई, चाहे वो एक्सपेंडिचर की थी या सीजर्स की थी या अवैध शराब की थी, पोस्टर्स की थी, बैनर्स की थी, कोई काम गलत चल रहा था, कोई काम शुरू हो गया, तो इस तरह की शिकायतें सी विजिल में 16 तरह की शिकायतें दर्ज करते हैं। जहां अगर वो सहमत नहीं भी होता है तो उसको हम दोबारा से रीओपन करते हैं। उसमें एक ही वॉलंटरी है कि वो मोबाइल नंबर देता है तो हम उसको वापस संपर्क करते हैं, उसको वापस मैसेज भेजते हैं। अगर नहीं करता है उस स्थिति में उसको शिकायत को वो दोबारा रीओपन करा सकता है। तो इस तरह की भी पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसका भी निराकरण हम लोग इस बार और अच्छी तरीके से विजिल से चाहेंगे कि एमसीसी का पूरा अनुपालना के लिए इसका संपूर्ण उपयोग हो पूरे राज्य में। हम लोग लगातार पिछले 20 दिनों से इसका प्रचार प्रसार स्कूल कॉलेजेस के थ्रू और सभी माध्यमों से कर रहे हैं और हम लोगों ने जो डमी ऐप था उसको भी डाउनलोड कराया है। जहाँ तक फेजेस का सवाल है, राजस्थान इस बार फेज़ 1 और फेज़ 2, पहले जैसे आपको कल जानकारी हो गई है कि 12 लोकसभा सीटें पहले फेज में हैं, जो उत्तरी राजस्थान जिसको कह सकते हैं आप, हरियाणा से लगता हुआ और उत्तर प्रदेश या पंजाब दिल्ली से लगता हुआ। और द्वितीय पहले फेज में जो 19 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसका कि नोटिफिकेशन हम लोग 20 मार्च को करेंगे। और इसी तरह द्वितीय फेज में 26 अप्रैल को जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से 28 मार्च लिखा है, 28 मार्च को होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वोटर लिस्ट जो मुख्य रूप से जिससे चुनाव होगा, अगर इन तिथियों को देखते हैं क्योंकि फेजेस में चुनाव है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वोटर लिस्ट जो प्रथम राउंड की है तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, जो फेज़ 1 है, हम लोग फाइनल करेंगे 27 मार्च को और दूसरे फेज़ का 4 अप्रैल को। तो वोटर लिस्ट हम लोग 27 मार्च और 4 अप्रैल को फाइनल करेंगे और 28 तारीख और 5 अप्रैल को पब्लिश करेंगे, दोनों फेजेस की अलग अलग। 10 दिन पूर्व जैसे पहले भी है, आज आखिरी तारीख 17 तारीख है फेज़ 1 के लिए वोट जुड़वाने के लिए। आज आओ बूथ चले प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं, पिछले 10 तारीख को भी चलाया था जो कि काफ़ी सफल रहा था। लगभग 7 लाख लोगों ने अपना वोटर सर्च किया, उसमें जाकर बूथ पर जाकर 4-4.5 लाख लोगों ने और 2 लाख लोगों ने लगभग VHA ऐप के माध्यम से भी इसको अपना वोटर अपना इलेक्टोरल रोल में वोटर हूँ या ना हूँ उसको सर्च किया। लगभग 16,000 लोगों ने अपना वोट जुड़वाया भी। तो आज भी अभियान चल रहा है, तो ये फेज़ 1 के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से कुछ मामले आए थे कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए ये आओ बूथ चले अभियान 10 तारीख को था, आज 17 तारीख को किया जा रहा है, जिससे कि वोटर लिस्ट में सभी को जानकारी हो सके कि
मेरा नाम है या कहाँ नहीं है तो मैं जुड़वा सकता हूँ। तो इसी तरह से जो अगले फेज़ का है वो नाम जुड़ सकते हैं, वो लास्ट डेट होगी उसके लिए, जैसे वो 4 अप्रैल है तो लगभग होली के आसपास, जो 25 तारीख के आसपास आप मान लें 10 दिन पूर्व, तो वो जितने भी नाम आएंगे, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो निस्तारित करके उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे हम लोग नॉमिनेशन के लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के अगले दिन। तो ये वोटर लिस्ट का हो गया। वोटर स्लिप और वोटर गाइड हम लोग जिस तरह से पिछली बार बांटी गई थी, हर परिवार में एक वोटर गाइड जाती है जो सब जानकारी है किस तरह से नाम सर्च कर सकते हैं या आपका नाम किस तरह से बूथ में क्या सुविधाएं हैं, तो वोटर गाइड देते हैं। वोटर स्लिप सभी को वितरण होती है। पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग वोटर स्लिप जैसे ही वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है उसके बाद हम लोग छपवा कर उसको वितरण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बीच में समय है हमारे पास। तो वोटर लिस्ट बनते ही उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे 19 अप्रैल को चुनाव है तो कोशिश करते हैं 5-6 दिन पूर्व हो जाए। होम वोटिंग एक और जैसे नवाचार पिछली बार, अब पूरे भारत में पूरे लोकसभा में चुनाव में होम वोटिंग का होगा, लेकिन एक चेंज हुआ है जो वो 85 प्लस का है, 85 हो गया है। पहले 80 था सीनियर सिटीजन का, अब 85 है और साथ में पीडब्ल्यूडी का वही है। और इस बार भी लगभग हम लोगों ने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है। हमारे बीएलओज 16 तारीख से लेकर लगभग वही जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है तब तक फॉर्म भर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं होम वोटिंग के लिए। और उसके पश्चात हम लोग जब चुनाव की तारीख से पहले 5 तारीख से 13 तारीख तक अप्रैल में पहले राउंड के लिए, पहले फेज के लिए, फिर उसके बाद दूसरे फेज के लिए, जैसे होम वोटिंग पिछली बार की थी, 2 मौके मिलेंगे होम वोटिंग में। अगर एक बार नहीं मिलते हैं घर पर किसी कारण से, बीमारी की वजह से या कहीं अन्य जगह गए, तो दोबारा एक और मौका देते हैं। तो इस तरह से ये होम वोटिंग लगभग उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह, पिछली बार 63,000 लोगों ने इस्तेमाल किया था, इस बार और हम प्रचार कर रहे हैं ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि पिछली बार पहली बार प्रयास किया गया था, कई लोगों को हो सकता है जानकारी नहीं, आपके माध्यम से हमने प्रयास किया था कि होम वोटिंग को सराहा गया था और आप लोगों ने भी इसको प्रचारित किया था। पोस्टल बैलेट एक अच्छी चीज़ थी जो पिछली बार आपके लिए भी की गई थी। पिछली बार आपकी डिमांड भी आई थी कि एसेंशियल सर्विसेज में हमें रखा जाए, वो इस बार भी नोटिफाई करेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन होगा कि एसेंशियल सर्विसेज में जो आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि चुनाव वाले दिन आपको मतलब ड्यूटी पे रहते हैं आप, तो पहले ही आप वोट डाल सकें। तो ऐसी सुविधा पिछली बार पहली बार किया था, अब उसको हम चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें पोस्टल बैलेट में। जहाँ तक कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट है, पिछली बार काफ़ी अच्छा रहा। हमने अंतर जिला भी बहुत अच्छा किया, पूरे उसको भारत निर्वाचन आयोग ने भी इसको सराहा कि ये जो अंतर जिला वोटिंग थी उसको किस तरह से 1.25 लाख लोगों को, पुलिस पर्सनल को भी, और हमारे जो वोटर, जो पोलिंग पार्टी के लोग थे, उनको भी हमने वोट डालने का मौका दिया। लगभग 4.5 लाख लोगों ने वोट डाला था, तो वो इस बार भी वो करेंगे। MCMC जो हमारी एक कमेटी होती है, जो अभी फेक न्यूज़ की बात चल रही थी, कुछ फेक न्यूज़ की बात चल रही, सोशल मीडिया टीम भी है, एक SOP भी जारी किया हुआ है। तो प्रोटोकॉल है वो हम लोग गूगल के साथ और बाकी अन्य लोगों के साथ भी आयोग के स्तर पर, और उसको डीप फेक कहें आप, तो उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज ये आज नया आयाम है सोशल मीडिया, वो यूज़ भी बहुत हो रहा है और मिसयूज़ भी हो जाता है, तो उसके भी मॉनिटरिंग करेंगे।